टाउन स्क्वायर की पुरानी घड़ी में कब के 12 बज चुके थे। आकाश ने अपना घिसा हुआ कॉलर गर्दन पर और कस लिया। हवा, जो साल के इस समय आमतौर पर ठंडी और सुहानी होती है, आज रात भारी लग रही थी। एकदम गाढ़ी, कफन की तरह उससे चिपकी हुई। वो रोज से ज्यादा तेज कदमों से चल रहा था। फैक्ट्री में उसकी शिफ्ट आज फिर लेट हो गई थी। सड़कें सुनसान थीं। बस कुछ गिनी चुनी स्ट्रीट लाइट्स की हल्की नारंगी रोशनी उसका साथ दे रही थी। हर परछाई जैसे और लंबी होती जा रही थी, जैसे उनमें अपनी ही जान हो और वो नाच रही हो। उसे अपनी स्किन पर एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई अनदेखी शक्ति देर रात की उस शांति में एक खामोश साथी की तरह उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। शहर का रोज का शोरगुल आज अजीब तरह से गायब था। उसकी जगह एक ऐसी डरावनी शांति थी जिसमें उसके अपने दिल की धड़कनें भी तेज सुनाई दे रही थीं। घर का रास्ता जाना पहचाना था, अनगिनत बार उस पर चला था, लेकिन आज रात हर जानी पहचानी चीज थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। परछाइयां धोखा दे रही थीं, चीजों का आकार बदल रही थीं। हवा जब बंद दुकानों के छज्जों से गुजरती तो जैसे कुछ न समझ आने वाली चेतावनियां फुसफुसाती थीं। आगे हल्के उजाले आसमान के सामने ब्लैकस्टोन हॉस्पिटल का काला साया मंडरा रहा था। वो एक छोटी पहाड़ी पर बना था, सोते हुए शहर पर नजर रखता एक मनहूस पहरेदार। इतनी दूर से भी उसका होना महसूस हो रहा था, इस हल्की ठंडी रात में एक सर्द जगह की तरह। वो हमेशा उसके पास से जल्दी गुजरने की कोशिश करता, कभी रुकता नहीं, कभी उसकी सड़ती हुई दीवारों को ध्यान से नहीं देखता। ऐसा लगता था जैसे वो हॉस्पिटल अंधेरे को अपनी तरफ खींचता हो, रात के सन्नाटे में सभी अनदेखी और बेचैन करने वाली चीजों के लिए एक इशारा हो। ब्लैकस्टोन हॉस्पिटल, शहर में इसका नाम ही बदकिस्मती का दूसरा नाम था। दशकों से वीरान पड़ा था। कुछ कहते थे कि लगभग 1 सदी से। कभी ये इलाज की जगह हुआ करता था, बीमारों के लिए एक पनाहगाह। लेकिन इसकी टूटती दीवारों से कहानियां ऐसे चिपकी थीं जैसे बेलें, तकलीफों की कहानियां, बुरे बर्ताव की, उन आत्माओं की जो कभी वहां से गई ही नहीं। पुराने लोग इसकी खाली खिड़कियों में अजीब सी रोशनी टिमटिमाते देखने की बातें करते थे। वो कहते थे कि शांत रातों में मरे हुए मरीजों की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। लोकल अधिकारियों ने इसे गिराने की कई कोशिशें की थीं। हर कोशिश नाकाम रही। मशीनें खराब हो जाती, मजदूर अजीब तरह से बीमार पड़ जाते, तो ब्लैकस्टोन खड़ा रहा, भूले हुए दर्द का एक मनहूस स्मारक। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती हुईं। लेकिन आज रात ब्लैकस्टोन पूरी तरह मुर्दा नहीं लग रहा था। जैसे ही आकाश पास पहुंचा, उसकी नजरें अपने आप ऊपर उठीं और उसने वो देखा, एक हल्की बीमार सी पीली रोशनी। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से वो धीरे धीरे जल बुझ रही थी। एक ऐसी खिड़की जो उसे पता था कि बंद और अंधेरी होनी चाहिए। वो रुक गया, उसकी सांस गले में अटक गई और फिर उसने वो सुना, पहले धीरे से, फिर साफ, बच्चों की आवाजें। वो खेलने की आवाजें नहीं थीं, वो पतली बेबस चीखें थीं। बचाओ हमें, वो रो रहे थे। आवाज जैसे सीधे हॉस्पिटल के काले दिल से आ रही थी। प्लीज हमारी मदद करो, यहाँ बहुत ठंड है। वो गुहार एकदम साफ थी, नाजुक लेकिन रात की भारी खामोशी को चीरती हुई। वो अपनी जगह पर जम सा गया। पहले वाली बेचैनी अब एक ठंडे खौफ में बदल गई थी, जिसमें एक अजीब सा खिंचाव भी था। आकाश के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी हर एक नस चीख रही थी कि मुड़ जा, भाग जा, इस मनहूस जगह और दुख भरी फुसफुसाहटों से दूर भाग जा। हमारी मदद करो। आवाज इतनी मायूस, इतनी खोई हुई थी, उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल आया। क्या होता अगर वो कहीं फंसी होती, डर से पुकार रही होती। उसके दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि ये नामुमकिन है, हॉस्पिटल तो खंडहर है, शायद हवा का धोखा हो, या फिर कुछ मोहल्ले के बदमाश कोई घटिया मजाक कर रहे हों। लेकिन उन आवाजों में जो बेबसी थी, वो इतनी असली, इतनी कच्ची लग रही थी कि उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसका डर एक जीती जागती चीज की तरह उसके पेट में कुंडली मारकर बैठ गया था। लेकिन एक अजीब सी जबरदस्त उत्सुकता उससे लड़ने लगी, या शायद वो सिर्फ उत्सुकता से कुछ ज्यादा था, एक मजबूरी। उसे जानना था, उसे देखना था। क्या पता किसी नामुमकिन इत्तेफाक से उन सड़ती दीवारों के अंदर सच में किसी को मदद की जरूरत हो। वहां से चले जाने का, उन गुहारों को अनसुना कर देने का ख्याल अब बर्दाश्त के बाहर होने लगा था।
उसने झिझकते हुए एक कदम ब्लैकस्टोन हॉस्पिटल के जंग लगे लोहे के गेट की तरफ बढ़ाया। चीखों के बाद की खामोशी और भी बुरी थी, जैसे किसी अनकहे पुराने दुख से भरी हुई हो। उसने खुद से कहा कि वो बस देखेगा, बस एक खिड़की से झांकेगा और फिर चला जाएगा। उसे तसल्ली करनी थी। मेन गेट, जो कभी शानदार हुआ करते थे, अब जंग और वक्त की मार खा चुके थे। एक गेट बस एक ही कब्जे पर खतरनाक ढंग से लटका हुआ था। ना चाहते हुए भी उसने धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुल गया। आवाज उस शांति में अजीब तरह से तेज थी। ये सड़न की आवाज थी, लंबे समय से इस्तेमाल न होने की। अंदर का रास्ता जंगली घास फूस और उलझी हुई झाड़ियों से भरा पड़ा था। वो उस विशाल इमारत के मेन एंट्रेंस की ओर हल्की चढ़ाई पर सांप की तरह बल खाता हुआ जा रहा था। हॉस्पिटल की इमारत अब और भी बड़ी लग रही थी। उसकी टूटी खिड़कियां एक विशाल परछाई वाली खोपड़ी में खाली गड्ढों जैसी। उसका हर कदम पिछले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। हवा और ठंडी हो गई, जिसमें गीली मिट्टी, पुराने प्लास्टर और कुछ तीखी और हल्की सी दवा जैसी महक थी। वो मेन एंट्रेंस तक पहुंच गया। भारी ओक के दरवाजे टूटे फूटे और मौसम के मारे हुए थे। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर के अंधेरे में झांकती एक काली सी दरार, जैसे कोई दावत दे रहा हो। वो रुका। उसका हाथ सड़ती हुई लकड़ी के पास मंडरा रहा था। वो अब भी वापस जा सकता था, वो भाग सकता था, लेकिन उन छोटी गिड़गिड़ाती आवाजों की याद उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए, एक ऐसी सांस जिससे उसके दिल की तेज धड़कन जरा भी शांत नहीं हुई। आकाश ने दरवाजे को और धक्का दिया। वो एक दर्दनाक आवाज के साथ चरमराया और अंदर अंधेरे का अथाह गड्ढा नजर आया। उसने अंदर कदम रखा। फौरन हवा बदल गई। ठंडी थी, हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंडी, और सूखी, इतनी सूखी कि जैसे उसका गला सूख गया हो। एकदम गहरी खामोशी छा गई, जिसने बाहर की दुनिया की आवाजों को निगल लिया, यहां तक कि उसकी अपनी सांसों की आवाज को भी। हेलो, कोई है क्या? यहाँ बच्चे हैं? बड़ा सा रिसेप्शन हॉल धुंधलके में डूबा हुआ था। ऊपर गंदी टूटी हुई कांच की खिड़कियों से छनकर आती चांदनी टूटी हुई टाइलों वाले फर्श पर डरावने पैटर्न बना रही थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे कोई कफन हो। मकड़ी के जाले पेचीदा और पुराने, सजी धजी टूटती हुई छत से लटक रहे थे। लंबे लंबे कॉरिडोर दोनों तरफ गहरे अंधेरे में जा रहे थे, जैसे कोई खुला हुआ मुंह हो। उसकी आवाज बहुत धीमी लग रही थी, जैसे उस जगह की विशालता ने उसे निगल लिया हो। बस एक हल्की बिगड़ी हुई गूंज ने उसे जवाब दिया, अनदेखी गहराइयों से फुसफुसाती हुई। इसके बाद की खामोशी पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा डरावनी थी। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, फिर भी उसे देखे जाने का एहसास और गहरा होता गया। उसने कान लगाकर बच्चों की आवाजें फिर से सुनने की कोशिश की, लेकिन अपने दिल की तेज धड़कनों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने वो देखा। बाएं तरफ कॉरिडोर में बहुत दूर एक धुंधली टिमटिमाती पीली रोशनी। ऐसा लग रहा था कि वो हॉल के बिल्कुल आखिर में एक अकेले कमरे से आ रही है। ये वही बीमार सी चमक थी जो उसने सड़क से देखी थी। रोशनी धीरे धीरे जल बुझ रही थी, जैसे कोई धीमी पड़ती दिल की धड़कन हो। अपने डर के बावजूद उसे उसकी तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों की पहले की गुहारें अब एक खामोश चुंबकीय शक्ति बन गई थीं, जो उसे हॉस्पिटल के सड़ते हुए दिल में और गहरे खींच रही थीं। उसने चलना शुरू किया। उसके कदमों की आहट उस डरावनी शांति में अजीब तरह से तेज गूंज रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बचने की कोशिश को धोखा दे रहा हो। कॉरिडोर जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। दोनों तरफ दरवाजे थे, कुछ थोड़े खुले हुए, जिनसे वीरान खाली कमरों की झलक दिख रही थी। हवा में धूल, सड़न और पुरानी भूली हुई दवाइयों की तेज गंध थी। जैसे जैसे वो पीली रोशनी वाले कमरे के पास पहुंचता गया, टेम्परेचर और गिरता हुआ महसूस हुआ। वो हवा में अपनी सांस को भाप बनते देख सकता था। वो दरवाजे से शायद 10 फीट दूर था जब वो हुआ। एक अचानक जोरदार धमाके के साथ जिस मेन एंट्रेंस के दरवाजे से वो अंदर आया था, वो उसके पीछे जोर से बंद हो गए। आवाज तोप के गोले जैसी थी, जो पूरी शांत बिल्डिंग में गूंज उठी। वो तेजी से घूमा। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। एंट्रेंस से आ रही हल्की चांदनी गायब हो चुकी थी।
वो लगभग पूरे अंधेरे में डूब गया, सिवाय आगे दिख रही उस दूर की बेचैन करने वाली पीली चमक के। पैनिक, ठंडा और तीखा, उसे नोचने लगा। वो मुड़ा और लड़खड़ाता हुआ एंट्रेंस की तरफ वापस भागा। उसके हाथ आगे फैले हुए थे। वो दरवाजे का हैंडल, कोई कुंडी, कुछ भी टटोलने लगा, लेकिन भारी दरवाजे अब बिल्कुल सपाट थे, ऐसे कसकर बंद थे जैसे वो पत्थर की दीवार का ही हिस्सा हों। वो उस न हिलने वाली लकड़ी पर पीटने लगा। उसकी चीखें मजाक उड़ाती हुई उसी को वापस सुनाई दे रही थी। मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। फिर उसने उन्हें देखा, अपनी आंखों के कोनों से परछाइयां। वो धुंधली रोशनी से बनने वाली आम परछाइयां नहीं थीं। ये परछाइयां हिल रही थीं, वो तड़प रही थीं। वो साथ वाले कमरों और कॉरिडोर के गहरे अंधेरे से खुद को अलग कर रही थीं। वो लंबी हो रही थीं, खींच रही थीं, दीवारों पर, फर्श पर उसकी तरफ रेंग रही थीं। एक जंगली चीख आकाश के गले से निकली। वो बंद दरवाजों से मुड़ा और भागा। वो अंधाधुंध भागा, हॉस्पिटल में और अंदर, उस एंट्रेंस से दूर जो अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, उन रेंगती खामोश परछाइयों से दूर जो हर पल उसके और करीब आती लग रही थीं। वो कभी ना खत्म होने वाले घुमावदार हॉलवेज में लड़खड़ाता हुआ भागा। उन ऑपरेशन थिएटरों के पास से गुजरा जहां झंग लगे स्ट्रेचरों पर अब भी भूतों जैसी सफेद चादरें पड़ी थीं। उन वार्ड्स के पास से जहां खाली सड़ते हुए बिस्तरों की कतारें थीं। परछाइयां बेरहमी से उसका पीछा कर रही थीं। वो उनकी ठंडक महसूस कर सकता था, एक सर्द धुंध जो जैसे उसके शरीर से गर्मी चूस रही थी। अब वो उन्हें सुन सकता था, या शायद महसूस कर सकता था। धीमी सरसराती फुसफुसाहटें जो उसके दिमाग के चारों ओर लिपट रही थीं, निराशा भरे सुर में उसका नाम बुदबुदा रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ एक दरवाजे से गुजरा और उसे एक सीढ़ी मिली। वो ऊपर की ओर घूमती हुई जा रही थी, और भी गहरे अंधेरे में। उम्मीद, एक बेबस नाजुक सी चीज उसके अंदर टिमटिमाई। छत, अगर वो छत तक पहुंच सका तो शायद वो बच निकलेगा, शायद वो मदद के लिए इशारा कर सकेगा। वो चरमराती हिलती हुई सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ा। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर दुख रहे थे। पीछा करती फुसफुसाहटें और तेज और करीब होती गईं। वो सीढ़ियों के ऊपर एक भारी दरवाजे को धक्का मारकर सपाट कंकड़ वाली छत पर पहुंचा। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। एक पल के लिए उसे बड़ी राहत महसूस हुई। उसके नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, दूर और बेपरवाह। वो एक दूसरी दुनिया लग रही थी, एक ऐसी दुनिया जिससे अब उसका कोई वास्ता नहीं था। फिर उसने उसे देखा। छत के किनारे के पास खड़ा, शहर की हल्की रोशनी के सामने एक साया था, एक आकृति। वो लंबा और दुबला पतला था। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा, आकाश का खून ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा, ओह, उसका चेहरा एक भयानक खंडहर था, जला हुआ और काला, जैसे किसी भयानक आग से। उसकी आंखें खोखले गड्ढे थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे एक पुरानी शैतानी समझदारी से घूर रही हो। उसने एक हड्डी जैसा हाथ उठाया, उसे पास आने का इशारा करते हुए। आकाश डर से पीछे हटा। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसकी एड़ी पत्थर के एक ढीले टुकड़े से टकरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने अपने हाथ पैर मारे, संभलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक आखिरी नाउम्मीद चीख के साथ वो गिर गया। नीचे उस दम घोंटू अंधेरे में आकाश झटके से जागा। वो अपने बिस्तर पर था। उसकी चादरें पसीने से भीगी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो हाफते हुए बोले, उसकी आवाज़ वही बैठी हुई थी, बस एक बहुत भयानक सपना। सुबह की पहली भूरी रोशनी उसके पर्दों से छन कर आ रही थी। वो काफी देर तक वहीं लेटिया रहा, कांपता हुआ, बचे हुए खौफ को झटकने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हुईं। उसने अपने बेड साइड टेबल की तरफ देखा। उसके घर के सिक्योरिटी कैमरे की छोटी हरी बत्ती लगातार जल बुझ रही थी। वो लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में जब उसने फुटेज देखी, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो नींद में चीखा हो, तो उसने वो देखा, उसका कमरा, वो खुद बिस्तर पर सोता हुआ, और बैकग्राउंड में उसके बेडरूम की खिड़की से बिल्कुल साफ ब्लैकस्टोन हॉस्पिटल खड़ा था। उसकी ऊपर की एक खिड़की अंधेरी थी, टूटी हुई, टेढ़ी मेढ़ी।
वो बहुत लंबे समय से उसकी फंसी हुई आत्माओं में से एक था। उसकी अपनी मौत एक भूली हुई सच्चाई थी जो अंतहीन रूप से अपने आखिरी भयानक पलों को दोहरा रही थी। उसकी आवाज खोए हुए बच्चों की आवाजों में शामिल हो गई थी, हमेशा ऐसी मदद के लिए पुकारती रहती थी जो कभी नहीं आएगी।